नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत बुलेटिन की छिंदवाड़ा की खबर के साथ। छिंदवाड़ा में हिट एंड रन के केस में एएसआई नरेश शर्मा की मौत हो गई है। एएसआई को टक्कर मारकर वाहन चालक मौके से फरार हो गया था। एएसआई नरेश शर्मा बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। बता दें, गंभीर हालत में उन्हें छिंदवाड़ा रेफर किया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। माहुल झिर थाने में तैनात थे सहायक उप निरीक्षक। बड़ा हादसा जिसमें मौत हो गई एएसआई की। छिंदवाड़ा का हम जिक्र कर रहे हैं। हिट एंड रन का ये केस सामने आया जिसमें एएसआई को टक्कर मार करके मौके से आरोपी फरार हो गया था और इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एएसआई को इलाज के दौरान मौत हो गई। वाहन चालक ने टक्कर मार दी थी जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे एएसआई और उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इंदौर में हिट एंड रन का ये पूरा मामला सामने आया जहां पर एम्बुलेंस चालक ने कई लोगों को टक्कर मारी। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रीगल से शास्त्री ब्रिज तक गाड़ियों को टक्कर मारता चला गया ये एम्बुलेंस चालक। लोगों से बचने के लिए एमटीएच में घुसा। एम्बुलेंस चालक नशे में धुत बताया जा रहा है और एक बच्चे समेत कुछ लोगों को टक्कर इसके द्वारा मारी गई है। फिलहाल पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को हिरासत में ले लिया है। नशे में धुत यह एम्बुलेंस चालक गाड़ी चला रहा था, तेज रफ्तार गाड़ी, और कई सारे लोगों को टक्कर इसने मारी। कई सारे लोग इसमें घायल हैं। बचने के लिए तेज रफ्तार से और भगाता किया गाड़ी और एमटीएच में जाकर के घुस गया। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पर यह बड़ी लापरवाही कई जान पर भारी पड़ी है। नशे में धुत था एम्बुलेंस चालक और तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और कई सारे लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मिथिलेश जुड़ गए हैं इंदौर से, वहीं राजेश करमेले हैं छिंदवाड़ा से। सबसे पहले छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। तो राजेश, उस मामले में अभी आपके पास क्या अपडेट मिल रहा है? एएसआई को टक्कर मारी, क्या वो आरोपी पकड़ा गया है और अभी क्या ज्यादा जानकारी मामले में आपके पास? जी देखिए, ये जो मामला है ये सुबह का है और इसमें जो जानकारी अभी हमारे पास है उसमें पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा वो वाहन को भी जब्त किया है। जो घायल एएसआई था उसकी मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल के बाद उसको निजी अस्पताल में लाया गया था। वहां पर गंभीर हेड इंजरी होने की वजह से उसने वहां दम तोड़ दिया। मौके पर पुलिस अधीक्षक मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा एएसआई का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका शव उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जी, आखिर लापरवाही कहाँ यहाँ पर बताई जा रही है इस हादसे में? किसकी लापरवाही सामने आई है? देखिए, पूरा मामला जो हमारी जो पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, पुलिस अधिकारियों से जो बात हुई है, उनका कहना है कि जो वाहन चालक था, जो चौपहिया वाहन चालक था, वो पहले तो एक छोटा सा एक्सीडेंट करके भागा। चूंकि घबराहट ज्यादा थी इस वजह से वो बहुत तेज होकर निकला। सामने पुलिस चौकी थी जहां पर बैरिकेटिंग लगाई गई थी। उसके बाद वहां पर उसने बैरिकेड्स को तोड़ा और चूंकि सामने एएसआई मौजूद थे, उन्हें टक्कर मारता हुआ वो आगे निकल गया। गंभीर लापरवाही इसमें बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार हिट एंड रन का केस भी बनता है। जी, लगातार बने रहिए हमारे साथ। मिथिलेश भी इंदौर से जुड़ गए हैं। बड़ा यहाँ पर केस सामने आया है। मिथिलेश, बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। देखिए, बाकी गाड़ियों पर तो लगाम लगाने की हमेशा कोशिश की जाती है कि रफ्तार पर लगाम लगाई जाए, पर एम्बुलेंस पे भी ध्यान देना विशेष रूप से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम ऐसे कई मामले देखते हैं कि एम्बुलेंस चालक अपनी मन मर्जी से गाड़ी चलाते हैं और तेज रफ्तार में भगाते हैं, ये दिखाने के लिए कि उसमें मरीज है। कई बार मरीज नहीं भी होते हैं, उसमें ये भी स्थिति होती है, और नशे में भी धुत होते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर इंदौर में भी देखने को मिली है। आखिर किन धाराओं के तहत इस पर कार्रवाई होगी और ज्यादा क्या अपडेट है? पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? देखिए, संयुक्तागंज, माफ कीजिएगा, सेंट्रो कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और वहां पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में केस दर्ज किया गया है। नशे की जो बात सामने आई थी, इस वक्त उसका मेडिकल जांच चल रहा है। एमवाय हॉस्पिटल में मेडिकल जांच कराई जा रही है। मेडिकल जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर धाराएं और बढ़ाई जाएंगी। उसके आधार पर जो कानूनी कार्रवाई है आगे और की जाएगी। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें एम्बुलेंस की रफ्तार काफी ज्यादा थी। जब चालक को पकड़ा गया तो नशे में धुत था। बचने के लिए एमटीएच
कंपाउंड के अंदर एम्बुलेंस लेकर चला गया था कि शायद उसे कोई अंदर पकड़ नहीं पाएगा। वहां पे मौजूद लोगों ने उसे पकड़ा और पकड़ के पुलिस के हवाले किया, लेकिन उसने 5 से 6 गाड़ियों के एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी, बच्चे और कुछ लोग और घायल हुए। करीब 5 से ज्यादा लोग हिट एंड रन के मामले में घायल हो चुके हैं। पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। ठीक, देखने वाली बात होगी आखिर किस तरह की कार्रवाई यहां पर होती है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिथिलेश, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे, अगली खबर पर चर्चा करेंगे। इंदौर का जिक्र करते हैं, एक और बड़ी खबर है। ऑपरेशन तेंदुआ लगातार जारी है। सुपर कॉरिडोर का हम जिक्र कर रहे हैं। इंफोसिस में तेंदुए की तलाश की जा रही है। कुछ देर पहले डीएफओ को बड़ी जानकारी मिली, एक तेंदुआ गांधीनगर क्षेत्र के नैनोद में देखा गया है। बस के सामने तेंदुए ने छलांग भी लगाई। बस ड्राइवर और पास में मौजूद स्कूल के चौकीदार ने इसकी पुष्टि भी की है। डीएफओ गांधीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। नैनोद में दहशत का माहौल कहीं ना कहीं बना हुआ है। लगातार सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं आखिर इस पूरे मामले में क्या अपडेट उनके पास है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मिथिलेश, 2 दिन से रेस्क्यू जारी है, प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर कब तेंदुआ पकड़ में आएगा। कहीं ना कहीं दहशत बहुत ज्यादा है इंदौर में। अब क्या लग रहा है, टीम क्या कह रही है और कितना समय लग सकता है, और क्या लोकेशन लगातार चेंज हो रही है, इस बारे में भी जानकारी? देखिए, समय तो ज्यादा लगने वाला है क्योंकि सर्चिंग ऑपरेशन अब 2 जगह पे हो रही है। एक तो इन्फोसिस के पीछे वाला हिस्सा खेत का, वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन चल रही है, और दूसरी तरफ अब गांधीनगर के नैनोद में, यानी 2 जगह पे सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि पहले जो फुटमार्क मिले थे वो इन्फोसिस के जो इन्फोसिस का परिसर उसमें मिला था, लेकिन आज सुबह जब नया अपडेट सामने आया कि एक तेंदुआ को देखा गया, वो तेंदुआ गांधीनगर के नैनोद में देखा गया, तो एक सर्चिंग ऑपरेशन इस वक्त नैनोद में चल रहा है। डीएफओ, तमाम वन विभाग के अधिकारी, पूरा जो अमला है इस वक्त नैनोद में है। तो 2 जगह पे सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। इन्फोसिस में जो पीछे खेत वाला हिस्सा, वहां पे ड्रोन कैमरे से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी जगह पे मौके पर अलग अलग तरीके से जो टेक्निक्स है उसके हिसाब से रेस्क्यू चलाया जा रहा है। फुटमार्क को तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि एक बस चालक ने और एक स्कूल के चौकीदार ने देखा था, तो जहां पर देखा था वहां पे फुटमार्क को देखा जा रहा है, और फुटमार्क से आगे की तरफ इस वक्त तेंदुए का रेस्क्यू चल रहा है। यानी 2 जगह पे इस वक्त इंदौर में बड़ा ऑपरेशन तेंदुआ चलाया जा रहा है। ठीक, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भोपाल का जिक्र करते हैं। यहां पर पशु क्रूरता का एक मामला सामने आया है। एक युवक ने कुत्ते के बच्चे की डंडे से पिटाई की है। घटना का वीडियो आपको दिखाते हैं, जो तेजी से वायरल भी हो रहा है। भोपाल के नीलबड़ इलाके का यह पूरा मामला है। पपी के साथ क्रूरता करता शख्स नजर आ रहा है। डंडों से उसकी पिटाई, छोटे से पप्पी के साथ मारपीट, क्रूरता की ये तस्वीर सामने आई है। किस तरह से देखिए, गले से पकड़ के उसे खींचता हुआ ले जा रहा है, साथ ही साथ डंडे से पीट रहा है। और लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। अभी हम लगातार जिक्र ये भी कर रहे थे कि किस तरह से डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच कुत्ते के साथ क्रूरता का भी ये मामला सामने आया है। लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हों, वासु, उनका रुख कर लेते हैं। वासु, हम इतने दिन से चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर डॉग बाइट के मामले कब थमेंगे, कब इन पर रोक लगेगी, पर यहां पर यह भी सवाल उठता है कि आखिर पशु क्रूरता भी कब रुकेगी। निश्चित तौर पर देखिए, दोनों ही तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त सामने हैं और बहुत गंभीर समस्या का विषय बना हुआ है। एक तरफ डॉग बाइट्स के मामले भोपाल में एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और दूसरी तरफ पशु क्रूरता की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, और वो भी कहीं ना कहीं दुखद हैं। पशुओं को पर काबू करना एक अलग विषय है, उसके लिए नगर निगम जैसी जो एजेंसीज हैं वो निर्धारित हैं और उनको अपना काम जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। लेकिन भोपाल से जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत ही दुखद है। किस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक पिल्ले को, एक छोटे से पपी को एक जो व्यक्ति है वो बहुत बुरी तरह से पहले तो मार रहा है, फिर उसको गले से पकड़ के उठा के ले जा रहा है, और छोटा सा वो बच्चा है, उसे इससे काफ़ी पीड़ा भी निश्चित तौर पर हो रही होगी और चोट भी उसे काफ़ी आई होगी। और जो दूसरे लोग हैं वहाँ पर वो उसे वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें आप एम्बियंस में देखेंगे तो वो उसको रोकने के लिए भी उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसको मारिए मत, अगर आपको उसको तकलीफ है तो आप नगर निगम में शिकायत करिए, वो लोग उसको आकर ले जाएंगे। नगर निगम वालों को ये तस्वीर देखकर वासु कहीं ना कहीं मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर अपने बचाव में शायद उसके साथ मारपीट हो रही हो, डंडे से पिटाई शायद उस पपी की हो। वो तो छोटा सा बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, और वो कैसे किसी पर हमला कर सकता है। ये क्रूरता जो लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगना और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए।
प्रदेश भर में कई जगहों से कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन का दावा है कि वो कुत्तों को पकड़ने के काम में जुटा हुआ है, लेकिन भोपाल के एबीसी सेंटर को देखकर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। एबीसी सेंटर में आवारा कुत्तों को रखा जाता है। न्यूज 18 ने भोपाल के एबीसी सेंटर का रियलिटी चेक किया तो निगम के दावों की पोल खुल गई। दावा किया गया था कि यहां 132 कुत्तों को पकड़कर रखा गया, लेकिन सेंटर में महज 50 कुत्ते नजर आए। 50 से भी कम कुत्ते नजर आए। ये बड़ा सवाल है कि दावा और हकीकत में क्या फर्क है, ये सामने आया है। पड़ताल की हमने, रियलिटी चेक किया तो पता पड़ा कि आखिर जो दावा था वो हकीकत है भी या नहीं, पर हकीकत नहीं निकला। स्ट्रीट डॉग का कहर आजकल देखने को मिल रहा है। लगातार वह लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकार मासूम बच्चों को बना रहे हैं और उन कुत्तों को पकड़ने का काम नगर निगम लगातार कर रही है। और एबीसी सेंटर जो है वहां पर इनको लाया जा रहा है और वहां पर इनकी नसबंदी की जा रही है। इसके साथ ही रेबीज के इंजेक्शन लगाने के बाद उनको वापस से उसी इलाके में छोड़ा जा रहा है। हम एक धुआखेड़ा के एसीबीसी सेंटर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जितना दावा किया जा रहा है नगर निगम की तरफ से कि 225 कुत्ते जो है अभी हाल ही में पकड़े गए, लेकिन उतने कुत्ते इन सेंटर्स पर नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो कुत्ते पकड़े जा रहे हैं उनको एसीबी सेंटर भेजा जाकर उनकी नसबंदी कराई भी जा रही है या फिर दूसरे इलाकों में उनको छोड़ा जा रहा है। देखिए जो यहाँ पर मौजूद है, जो कर्मचारी थे, उनका दावा है कि 132 कुत्ते यहाँ पर है, लेकिन तस्वीरों में जिस तरीके से बता रही हैं कि कुत्तों की संख्या बेहद कम है। राजधानी भोपाल में इस तरह के 3 डॉग सेंटर बनाए गए हैं जिनके अलग अलग इलाकों में ये सेंटर बनाए गए और यहाँ पर इस तरह के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको पकड़ा जाता है और नसबंदी करने के बाद उनको 5 दिन यहाँ रखा जाता है और उसके बाद इनको यहाँ से उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। तो लगातार जो है वो जो कुत्तों का जो कहर बढ़ रहा है उससे बचने के लिए नगर निगम लगातार कुत्ते पकड़ तो रही है, लेकिन क्या वास्तव में उनकी नसबंदी हो रही है या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह केवल छोड़कर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सैलेंसी न्यूज 18 भोपाल। उज्जैन से बड़ी खबर की अब बात करते हैं। महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए आमंत्रण मिला है। दाहिना शंख, भस्म और महाकाल का प्रसाद लेकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। आज शाम को ही रवाना हो जाएंगे। महाकाल मंदिर के पुजारी को यह न्योता बेहद ही खास, चूंकि निमंत्रण का दौर लगातार जारी है। निमंत्रण अलग अलग जगह पे पहुंचाया जा रहा है और अब अयोध्या आने का निमंत्रण पुजारी को मिला है, महाकाल के पुजारी को मिला है। आज शाम को वो रवाना हो जाएंगे। इंदौर में साइलेंट अटैक से छात्र की मौत हो गई है। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान अचानक से उसे अटैक आया, उसकी मौत हो गई। ये युवक सागर का रहने वाला है। पढ़ाई करते समय अचानक से सीने में दर्द उठा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इंदौर से बड़ी खबर है। एमआईसी सदस्य को जान से मारने की धमकी मिली है। मनीष शर्मा उर्फ मामा को जान से मारने की धमकी। बता दें, मनीष मामा का घर समझकर पड़ोसी के घर पर पथराव कर दिया। राशन माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन में मनीष शर्मा हैं और इसी बीच ये तस्वीर हमें देखने को मिली है। सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मनीष शर्मा हमेशा से ही सक्रिय रहते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं माफियाओं में खौफ है। राशन माफिया ने नगर निगम एमआईसी मेंबर को जान से मारने की धमकी दी है। मनीष शर्मा की शिकायत पर संयोगितागंज थाने में मामला भी दर्ज हुआ है। खरगोन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। पानी की समस्या को लेकर इनके द्वारा चक्का जाम किया गया। पुल पर वाहनों की लंबी लंबी लाइन नजर आई। पुलिस समझाइश भी इन्हें दे रही है। गोगावा थाने की ये घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर, पानी की समस्या पर गुस्सा फूट पड़ा है ग्रामीणों का और चक्का जाम करने के लिए पहुंच गए। हालांकि पुलिस बल मौके पर पहुंचा, समझाइश उनके द्वारा दी जा रही है और कहीं ना कहीं राहत देने की बात भी और दावा भी किया जा रहा है। धार में पोल्ट्री फार्म में चोरों ने धावा बोल दिया है। हथियार और तीर कमान लेकर 15 से ज्यादा चोर घुस गए। 60 मुर्गियों और इलेक्ट्रॉनिक कांटा चुराकर फरार हो गए। चोरी का ये पूरा घटनाक्रम जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। तस्वीरें आप देखिए, पोल्ट्री फार्म की ये तस्वीरें हैं जहां पर चोरों ने धावा बोला और कई सारा सामान यहां से चुरा करके ले गए।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहां से चोरी इनके द्वारा की जा रही है। हथियार से लैस थे, 60 से ज्यादा मुर्गियां चुराकर ये फरार हो गए। पोल्ट्री फार्म की तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरा में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ, जहां पर धावा इनके द्वारा बोला गया। हथियार और तीर कमान लेकर ये लोग घुसे और 60 से ज्यादा मुर्गियां चुरा करके यहां से फरार हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से हाथ में ढेरों मुर्गियां लिए भागते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वेट मशीन भी यहां पर रखी हुई थी, वो भी इनके द्वारा चुराई गई है। भोपाल से बड़ी खबर है, प्रशासन के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। 400 मीटर लंबे रोड पर अतिक्रमण किया गया था और ये ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। घोगलपुर से खेरखेड़ी जोड़ तक अतिक्रमण था, जिसे हटाया गया। नायब तहसीलदार नजीराबाद सर्किल की यह कार्रवाई हमें देखने को मिली है। प्रशासन का बुलडोजर बड़ी रफ्तार में है, जो लगातार चल रहा है। इंदौर से बड़ी खबर है, एमवाई अस्पताल में मारपीट हुई है। मरीज के परिजन को गार्ड ने पीट दिया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पहले भी आपको बता दें, इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और एक बार फिर से ये घटना सामने आई है। एमवाई अस्पताल की शर्मसार करने वाली घटना, जहां पर परिजनों को पीटा गया, मारपीट की गई गार्ड के द्वारा। ऐसी तस्वीरें आम सी बात हो गई हैं एमवाई अस्पताल से सामने आना। नशे की हालत में भी वो गार्ड हो सकता है। कई बार कार्रवाइयां हुई और हटाया गया पद से, गार्ड की छुट्टी की गई, पर उसके बाद भी कोई बदलाव यहां पर नजर नहीं आया। सिवनी बालाघाट से रायपुर नेशनल हाईवे निर्माण कार्य के दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन द्वारा लगाए गए यात्री प्रतीक्षालय को तोड़ दिया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मनमानी के कारण ही लाखों रुपए के लागत से बने प्रतीक्षालय को तोड़ दिया गया। बता दें कि पिछले दिनों गोंदिया रोड पर ग्राम पंचायत नेवर गांव में स्थित यात्री प्रतीक्षालय को नेशनल हाईवे का निर्माण करने वाले कर्मचारियों ने जेसीबी से उखाड़ फेंक दिया था, जहां प्रशासन के इस रवैये से लोगों में नाराजगी लगातार बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केरल में आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्मस्थली कालड़ी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गुरु के दर्शन पूजन कर मंदिर में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज आदि गुरु शंकराचार्य जी की जन्मभूमि पर आया। यही उनका जन्म हुआ था और यहीं से वो गुरु की खोज में पदयात्रा करते हुए ओमकारेश्वर की तरफ निकले थे। गुरु की कृपा, आज उनकी जन्मभूमि में आने का सौभाग्य मिला। आदि गुरु शंकराचार्य जी के कारण ही सांस्कृतिक रूप से आज भारत एक है। आदि गुरु ने दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम सारे भारत को जोड़ने का काम किया। आदि गुरु की कृपा ही है कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराएं अक्षुण्ण है, बची हुई है। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।